नमस्कार दोस्तों। अभी वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था कल ही, और ये दिन भर चर्चा चला और चर्चा होने के बाद देर रात इसको लोकसभा से पास कर दिया गया है। लोकसभा में ये बिल पूरी तरीके से पास हो चुकी है। आज इस बिल को राज्यसभा में पास किया जाएगा। जिस वक्फ बिल के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे पिछले कई दिनों से और पूरा देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था, वो लोकसभा में पास होकर के आज राज्यसभा में आ जाएगा। जिस वक्फ बिल संशोधन के बारे में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया चर्चा कर रही थी, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ था, आखिरकार उसको लोकसभा में पेश कर दिया गया। और लोकसभा में पेश करने के बाद लोकसभा में वो पारित भी हो गया है, और लोकसभा में पारित होने के बाद आज उसे राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। सरकार इस बिल को हर हाल में बदलना चाहती थी और इसमें दो ही लोग रोड़ा बन रहे थे। इसमें दो ही लोगों के बारे में चर्चा हो रहा था, बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और एक चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि एनडीए गठबंधन में वो दोनों ही जुड़ करके एनडीए गठबंधन को एक मजबूत बनाए और इसीलिए आज बीजेपी की सरकार चल भी पा रही है उन्हीं के गठबंधन के द्वारा, क्योंकि बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत इसमें प्राप्त नहीं किया था। ये बहुत ही एक तरीका से इंपॉर्टेंट बन जाता था, बहुत ही तरीका से एक बड़ा न्यूज बनता था कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किस तरफ जाते हैं। क्या वो संशोधन बिल के खिलाफ में जाते हैं और क्या वो संशोधन बिल के पक्ष में जाते हैं। लेकिन अंततः यही देखा गया लास्ट में आकर के कि उन्होंने इस बिल को माना कि भाई चलो ठीक है, गवर्नमेंट जो कह रही है, जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं उसी के पक्ष में हम जाते हैं। और उन्होंने अपना वोट और अपना जितने भी सांसद थे उनको बीजेपी यानी कि एनडीए के पक्ष में उतारा, मोदी जी के पक्ष में उतारा और इस बिल के पक्ष में उतारा। और इस बिल को पास कराने में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो कह देते कि ये बिल नहीं पास हो पाएगा तो वो बिल नहीं पास होता, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन की सरकार चल रही थी उसमें अगर ये दोनों लोग अगर पीछे हट जाते तो फिर ये बिल कभी पास नहीं हो पाता। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि भाई लोकसभा में इसको पेश किया गया था, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। और किसी भी बिल को पास करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संसद का जो अंग होता है वो तीन होता है, एक हम लोग का राज्यसभा होता है, एक हम लोग का लोकसभा होता है और एक आप लोग का राष्ट्रपति होता है। तो सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। लोकसभा में 545 सांसदों की जो सीट होती है उनमें से किसी भी बिल को पास करने के लिए 273 सीट चाहिए। और अभी जो इसमें बहस हुआ लोकसभा में, तो देर रात इसमें बहस होते इस बिल में ये पाया गया कि 288 वोट जो थे वो पक्ष में पड़े थे और 200 लगभग 32 के आसपास जो वोट थे 232 वो विपक्ष के लिए पड़े, क्योंकि पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है। ओम बिरला वहां के जो सुनवाई कर रहे थे उन्होंने इस बिल को पास कर दिया। और पास करने के बाद इस बिल में अब ये देखा गया कि भाई इस बिल को अब राज्यसभा में लाया जाएगा और यकीनी तौर पर अब देखिएगा तो राज्यसभा में इस बिल को आज पेश कर दिया जाएगा। अब राज्यसभा में 245 सीट में देखते हैं किसका सीट सबसे ज्यादा आती है। अगर ये बिल पास हो जाती है राज्यसभा से भी तो ये अब सीधे न सीधे जाएगा राष्ट्रपति की ओर। यदि राष्ट्रपति का सिग्नेचर यानी का हस्ताक्षर हो जाती है ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। ये बिल ना रह करके एक कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा जो कि सरकार इसमें लाना चाहती है। तो बहुत गर्मा गर्मी इसमें हुआ, बिल को लेकर के बहुत संसद में घमासान मचा, आरोप लगे प्रत्यारोप लगे, एक तरीका से बहुत जबरदस्त यहाँ पर भाषण हुआ और लोगों ने अपना अपना एक तरीका से अपना अपना राय रखा। अब इसमें बात यह है कि क्या ट्रंप की टैरिफ को भटकाने के लिए क्या सरकार ऐसी गंदी चाल चल रही है जिसमें कि ध्यान खास लोगों को इस ट्रंप टैरिफ से हट करके इस मुद्दे पर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे नेता कह रहे हैं, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं तो ट्रंप टैरिफ से लोगों को भटका करके सरकार जो है वो इस बिल के तरफ लोगों का ध्यान भटका दी है और इस बिल को पास कराने में जद्दोजहद चल रही है। रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि देश को किस मुहाने पर ले जाना चाहिए, सरकार उस मुद्दा से भटक करके ऐसा मुद्दा पर ले जाया जा रहा है इस देश को जहां पर लोगों को एक भी तरीका से कोई फायदा नहीं होगा। क्या संविधान को धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है?
क्या संविधान पर सरकार ऐसी कानून लगाते जा रही है, थोपते जा रही है जैसे कि संविधान कमजोर हो जाएगा और आकर के एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि आम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। और ये हम भी नहीं कह रहे, ये कांग्रेसी नेता आपके जो गौरव गोगोई है उन्होंने ये सवाल उठाया है कि बताइए संविधान को इतना आखिर कमजोर क्यों किया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग लड़ भी नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ, और उनको लड़ने से पहले ये संविधान का नियम को, कानून को कमजोर बना करके इस देश में हर एक कानून को सरकार के तरफ से पब्लिकों पर या किसी आम नागरिक पर या किसी भी खास रिलीजन पर इस कानून को थोपा जा रहा है। विपक्ष नेता में ये भी लोग बोलने के लिए तैयार हो गए कि मुस्लिम समुदाय को सरकार बिल्कुल आड़े हाथों ले चुकी है और मुस्लिम समुदाय को हर तरफ से कमजोर किया जा रहा है और उनके हक को छीनने के लिए सरकार आतुर हो चुकी है। हर एक विपक्ष नेता इस बात को बोल रहे हैं और खास करके असंवैधानिक काम हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लोगों का मानना है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा तो ये तक भी कहा गया है कि जिस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों का काला कानून को एक तरीका से विरोध किया था, फाड़ दिया था, मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं, और उन्होंने संसद में इस बिल को फाड़ भी दिया और उन्होंने कहा कि यह घटिया कानून सरकार लेकर के आ रही है जिसमें कि मुस्लिम लोगों की जो मेन प्रॉपर्टी है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि आर्टिकल 25 और 26 का ये घोर उल्लंघन है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और ये काला कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए, लेकिन इससे इतर कुछ भी हो पाता, सरकार को ये बहुमत मिल चुकी है कानून को पास करने के लिए और अंततः जाकर के ये कानून लोकसभा में पास हो चुका है। अब आज इस कानून को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि राज्यसभा में पेश होती है तो यह कानून चला जाएगा राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति यदि इसमें हस्ताक्षर कर देती है तो फिर उसके बाद ये कानून पूरी तरीका से लागू हो जाएगा और जो सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही थी वो संशोधन इसमें हो जाएगा। आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोग इस पर राय जरूर करके जाइएगा। आप लोगों को इस बारे में बताना था। जैसे ही राज्यसभा में ये कानून पास होती है हम आप लोगों को फिर से आएंगे और फिर से आप लोगों को समझाएंगे कि आखिर ये कानून को बनाने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा और इसमें लोगों का क्या राय है। हालांकि क्या इस कानून को बनने के बाद में क्या ऐसा देश में देखा जाएगा जिसमें कि विरोध प्रदर्शन होगा और लोग आग बबूला हो सकते हैं, क्या हो सकता है, खैर ये सब देखने की वाली बात है। इसको आगे देखा जाएगा कि अगर क्या होती है। आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी पैसा की जरूरत नहीं लगती है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को यूं ही दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।